मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ जो हिंदी साहित्य से संबंधित है और कल के पेपर के आधार पर है। मैं आपके लिए वो प्रश्न तैयार करके लेके आया हूँ। कल आपके पेपर में 101% छपने वाले हैं। ये प्रश्न तैयार कर लो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा। इसी में आपका पेपर बहुत ही शानदार रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्रश्न है निबंध एवं भाषा को लेकर। इससे संबंधित हमारे प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा हिंदी निबंध हिंदी निबंध के उद्भव, विकास एवं प्रकार। ये बताना है हमको कि हिंदी निबंध का उद्भव कब हुआ, इसका विकास कब हुआ और इनके कौन से प्रकार है। ये आप तैयार कर लो, ये प्रश्न आएगा। नंबर 2, हिंदी निबंध की विशेषताएं लिखिए या उनके महत्व लिखिए। हिंदी हिंदी निबंध की आपको विशेषताएं लिखनी है और उनका महत्व लिखना है। यह प्रश्न इसके अथवा में आएगा। प्रश्न नंबर 3 है हिंदी निबंध शैली के प्रमुख प्रकार तथा उसकी विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रश्न 4, हिंदी भाषा का उद्भव व विकास का वर्णन करें। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का वर्णन करना है आपको। नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5, हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों का विवेचन करें। प्रश्न नंबर 6 है, राजभाषा यानी हमारी राजभाषा क्या है, राजभाषा की परिभाषा देनी है। क्या है राजभाषा क्या है और राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति एवं महत्व स्पष्ट करें। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हमारा प्रश्न 7वां है देवनागरी लिपि का नामकरण, वैज्ञानिकता एवं महत्व लिखिए। देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, इसकी वैज्ञानिकता और महत्व लिखना है। प्रश्न नंबर 8 है प्रताप नारायण मिश्र के धोखा निबंध की विषय वस्तु व संदेश स्पष्ट कीजिए। धोखा बहुत होता है लोगों के साथ, इसके ऊपर प्रताप नारायण मिश्र ने एक निबंध लिखा। उस निबंध की विषय वस्तु व वो निबंध क्या संदेश देना चाहता है हमको, वो लिखना है। प्रश्न नंबर 9 है महावीर प्रसाद द्विवेदी के कवि और कविता निबंध का समालोचनात्मक अध्ययन करें। प्रश्न नंबर 10 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी कछुआ धर्म निबंध की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 11 है रामचंद्र शुक्ल के उत्साह निबंध की प्रमुख विशेषता व संदेश पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 12 है जैनेन्द्र कुमार के बाजार दर्शन निबंध का सार तथा संदेश लिखिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा 13वां प्रश्न है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के मातृभूमि निबंध की व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 14, नाखून क्यों बढ़ते हैं यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसकी समीक्षा करनी है। द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लेकर क्या संदेश दिया है, ये आपको लिखना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आजकल नाखून लोग भी बहुत बढ़ाते हैं, जो युवा है वो बढ़ाते हैं शौक के चक्करों में। ये क्यों बढ़ते हैं, ये नहीं बढ़ाने चाहिए, इसकी समीक्षा करनी है। 15 है प्रश्न नंबर 15 विद्यानिवास मिस्र के चितवन की इच्छा निबंध की विषय वस्तु व भाषा शैली का वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 16 है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको काल विभाजन, नामकरण और मान्यता किस आधार पर मिली इसको। प्रश्न नंबर 17 अधिकाल के नामकरण की समझ समस्या पर विस्तार लिखना है, इसको विस्तार से लिखना है। बस हमारे ये प्रश्न मोस्ट रहने वाले, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लो, तैयार कर लो। कल यही पेपर में छपने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।